अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिल्कुल सेल्फ इंडक्टेंस की तरह ही है। सेल्फ इंडक्टेंस में हम लोगों ने क्या किया, स्टार्टिंग क्या किया था हम लोगों ने इंडक्टेंस से। इंडक्टेंस का मतलब क्या था, कहीं एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक कॉइल में फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स बना, और इस फ्लक्स को अगर चेंजिंग फ्लक्स है तो इसमें ईएमएफ जनरेट हो गया। ये हमारा स्टार्टिंग था इंडक्शन का। फिर इसके बाद आया सेल्फ इंडक्टेंस, यानी इसी एक कॉइल है, यहाँ पे इसी कॉइल में अगर करंट फ्लो करवा रहा है तो करंट के कारण यही कॉइल मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, और वही मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो इसी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये अपने आप में ही एक इंडक्शन पैदा कर रहा है, जिसको बैक ईएमएफ कहते थे या सेल्फ इंडक्टेंस कहते थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोज दो कॉइल है, यहाँ पे एक कॉइल रखा है, यहाँ पे एक कॉइल रखा है, बना के दिखाते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, सपोज एक कॉइल यहां पर है और एक कॉइल यहां पर है, ये वाला कॉइल में हम लोग करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं। लेट दिस बी द प्राइमरी कॉइल एंड लेट दिस बी द सेकेंडरी कॉइल। इसमें करंट हम लोग फ्लो करवा रहे हैं आईपी। तो ये वाले करंट के कारण ये जब इसमें जाएगा, करंट फ्लो करेगा, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, फैलेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जब आएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड तो इसके साथ भी क्रॉस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड विल क्रॉस इन दिस कॉइल आल्सो। दैट मींस द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज रिस्पांसिबल फॉर द जनरेशन ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। और एक बार ये करंट अगर वेरी कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो फ्लक्स भी वेरी करेगा, एंड चेंज इन फ्लक्स विल प्रोड्यूस ईएमएफ इन दिस सेकेंडरी कॉइल। समझ में आ रहा है? तो हम लोग वहां पे लिख सकते हैं कि फ्लक्स इन दिस सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, प्रोपोर्शनल टू करंट इन दी प्राइमरी कॉइल। और प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी अगर हटा दिए तो ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहां पे आ जाएगा एम आई टी। एम इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे एल था कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक वैसे ही एम को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, या इन शॉर्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये रहा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब अगर हम लोग चाहे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा phi b इन सेकेंडरी बाय करंट इन प्राइमरी, ऐसे लिख सकते हैं। और एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि यहां से हम लोग शुरू करेंगे। सपोज लेट अस डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो ये क्या हो जाएगा, d phi b s by dt is equal to m dip by dt। और हम लोग को मालूम है कि EMF is equal to negative of change in flux। That means what we get, E is equal to minus d phi b by dt। हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ लिया था, तो यहाँ से हम लोग अब लिख सकते हैं कि EMF generated in the secondary coil is equal to minus of m dip by dt। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस में मेन जो कहानी हम लोगों को ध्यान देना है वो है सेकेंडरी और प्राइमरी की कहानी। किसमें करंट फ्लो हो रहा है, किसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है, किसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, किसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये समझ लोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी सारे फॉर्मूलास तो हम लोग बहुत पहले से ही करते आ रहे, वही वाला का अलग सा मॉडिफाइड वर्जन है। तो ये याद रखना किस तरीके से प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी है, किसमें, जैसे कि यहाँ पे इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है इससे करंट पे, वहां से हम लोग शुरू किए और यहाँ तक आए हैं। तो ये रहा हमारा यहाँ तक। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस L का यूनिट बताए थे हेनरी, और इस ऐसा यूनिट था हेनरी, सीजीएस यूनिट था उसका एब हेनरी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU ऑफ इंडक्शन। The conversion was 1 Henry is equal to 10 to the power of 9 ab Henry. Same thing also follows here. यानी भले ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस बट है तो इंडक्टेंस ही आखिरकार, तो इसीलिए इसका भी यूनिट बिल्कुल सेल्फ इंडक्टेंस के जैसा ही रहेगा। और
which is ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका हेनरी कैपिटल H। सीजीएस या अदर यूनिट कह सकते हैं इसको, कई बार इसको सीजीएस नहीं कहते हैं, अदर यूनिट या ओल्डर यूनिट तो हो जाएगा एब हेनरी, या फिर एक और होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ईएमयू ऑफ इंडक्शन। और कन्वर्शन अगर करना चाहो तो 1 हेनरी इज इक्वल टू 10⁹ एब हेनरी। तो ये रहा हमारा एसआई यूनिट का पूरा कहानी। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में, बस यही सेल्फ इंडक्टेंस में कॉइल में करंट अपने आप में फ्लो होता है और वो अपने आप में ही फ्लक्स चेंज करवाता है और खुद को ही वो बैक ईएमएफ क्रिएट करके प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो सोर्स में लगा रहता है ईएमएफ शुरुआत के लिए, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक कॉइल में करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड में ही बनता है, फ्लक्स में ही बनता है, बट वो फ्लक्स जब इसमें आता है तो उस फ्लक्स के चेंज के कारण इसमें हम लोग देखेंगे कि ईएमएफ जनरेट होता है और करंट भी जनरेट होता है। यानी यहाँ पे अगर तुम लोग वोल्टेज सोर्स लगा दो, अगर यहाँ पे हम लोग एक वैरिंग वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं और यहाँ पे सिंपल एक बल्ब लगा देते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज वैरी हो रहा है तो ये बल्ब जलेगा। जब तक वोल्टेज वैरी हो रहा है तब तक ही चलेगा, वोल्टेज फिक्स हो जाए तो ये बंद हो जाएगा। याद रखना, ये सबका कंफ्यूजन होता है, बोल देता है कि अगर वोल्टेज यहाँ पे फिक्स है तो क्या बल्ब बंद होगा कि चलेगा। वोल्टेज फिक्स रहेगा यानी करंट फिक्स रहेगा, करंट फिक्स रहेगा यानी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड तब भी रहेगा, फ्लक्स तब भी जनरेट होगा, बट वो फिक्स रहेगा। बट फैराडे ने हम लोग को बोला है कि ईएमएफ तब तक जनरेट होगा जब तक कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ना हो। तो इफ देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन नो ईएमएफ विल बी जनरेटेड इन दिस कॉइल, एज अ रिजल्ट नो बल्ब विल बी ग्लोइंग। तो हम लोग यहाँ से ये समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होगा। जब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज यहाँ भी होगा, फ्लक्स चेंज यहाँ भी होगा। इस फ्लक्स चेंज के कारण ये अपने ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस भी डालेगा और उसी फ्लक्स चेंज के कारण इसके ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी डालेगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एग्जिस्ट साइड बाय साइड। ये रहा म्यूचुअल इंडक्टेंस का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन। इसके बाद इसमें बस थोड़े छोटे-छोटे फॉर्मूला है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटे-छोटे फॉर्मूलाज ही है, इजी है, हो जाएगा जल्दी से। देखो